सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आई होप सभी बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एंड आइडेंटिटीज का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा। सॉरी। एंड जो हमने हर एक चीज हर एक स्टेप को सीखा था कि यस हाउ टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम सॉल्व करते हैं। मींस ऑल ओवर हमने सारी चीजों के रिगार्डिंग बात की थी एंड उनको सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड अपने सारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है समझा है उनको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो सारी चीजें आज की हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं वी विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ एंड क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a equals to 7xy plus 5y and b equals to 3xy then the value of ab। क्या बोला गया है, हमें ये a की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमें a की वैल्यू दी हुई है और ये b की वैल्यू दी हुई है और हमसे बोला जा रहा है कि ab की वैल्यू क्या होगी ये बता दीजिए। ab मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सीधी सी बात है, मैं ये हमारे पास क्या है, एक मोनोनोमियल टर्म है, मोनोनोमियल टर्म है और ये हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल टर्म है। और हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि मोनोनोमियल को बाइनोमियल के साथ हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो दोनों से क्या होती है, कैलकुलेट होती है। सो 3 7 are 21, x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर आएगा, y के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर आएगा, प्लस 3 5 are 15, x सिंगल है y 2 है तो y का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप था, सिंपली इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि x अपॉन में 2 माइनस 3 अपॉन में 4। ठीक है, 5x अपॉन में 4 माइनस y अपॉन में 2, इनको सॉल्व करना है और हमें क्या वैल्यू मिलेगी ये बताना है। ठीक है, हमें क्या वैल्यू मिलेगी ये बताना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा अलग के कलर से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम देख पा रहे होंगे बीच में हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, बीच में हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन है, दोनों ये जो टर्म्स है ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से होगा, एक चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई भी थी, दोबारा से बता देती हूँ। अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, मान लीजिए अगर 2 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 है, ये नंबर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम हमेशा सामने वाले को सामने वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 4 8 एंड 3 6 18। इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, x 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, सो x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर अपॉन में 2 4 8। ठीक है, माइनस x इंटू वाई एक्स वाई अपॉन में 2 2 4। ठीक है, माइनस 3 इंटू 5 3 5 15 एक्स वाई अपॉन में 4 4 16, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3y का स्क्वायर अपॉन में 4 2 8। ठीक है, ये तो क्या हुई, हमने इक्वेशन को अभी सॉल्व किया है, इक्वेशन को क्या किया है अभी हमने ओपन किया है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व भी तो करना है। ठीक है, यानी कि मिनिमल सबसे छोटे एक्सप्रेशन में इसको लेकर आना है। अगर आप देखेंगे ये तो अपने आप में एक पूरी वैल्यू है, ये भी अपने आप में एक पूरी
एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की जो वेरिएबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ओके। यानी कि प्लस माइनस जो भी इनके आगे साइन है उनको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके नीचे 4 है और हमने ये भी एक चीज समझी थी कि कभी भी अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो उनका डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ओके। जब भी हम दो फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करते हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो डाउन साइड वैल्यू है दैट शुड बी सेम। अगर वो सेम है तो ही वो प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो पहले हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम से करेंगे, ठीक है। तो 4 और 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 16 ही आएगा। ये वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। माइनस इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4x y माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 15x y प्लस का क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है। देन 5x स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, यानी कि 19xy अपॉन में 16 एंड प्लस का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन में 8, ओके। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है ये कौन सी आइडेंटिटी को शो कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। किसको दर्शा रहा है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। इस आइडेंटिटी को ये प्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखा जाए तो ये क्या है, एक बाइनोमियल है, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। सो हमने सॉल्व करना सीखा था बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को, बहुत अच्छे से सीखा था, ठीक है। करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो पहली टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगी, देन सेकेंड टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगी। ये चीज हमने बहुत अच्छे से सीखी थी। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 5x की पावर स्क्वायर। ये तो हमने एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस, यहाँ पे भी 3 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस ही, बट हमारे पास साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। सॉरी ये बाहर निकलेगा, ये माइनस करेगा x, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी, एक टर्म पूरी बन गई। देखा जाए इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम है, बाकी सबके वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा, माइनस 3x माइनस 5। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यानी कि अब हमें ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये हमसे बोला गया है, ठीक है।
ट्राइनोमियल को हम ट्राइनोमियल के साथ किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें बोला गया है। ठीक है, तो भी करते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को आप पहले लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 2x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस x 5x की पावर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x का स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, x से x मल्टीप्लाई हुआ, देन प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 5 जार 10। ठीक है, 5 जार 10, देन इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 2 जार 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15। ठीक है, अब कौन कौन सी इक्वेशन हमारी सेम हो रही है? यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, हमारे पास x वाली कोई भी टर्म नहीं है। तो जो मैच नहीं कर रही है उनको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू इसमें से माइनस होके 3x की पावर क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर में देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किसका लगेगा, यहाँ पे ये तो माइनस होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा साइन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें साइन का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? कोई क्वेश्चन मिस किया क्या हमने? टाइम दीजिए, कोई तो क्वेश्चन छूट गया शायद। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर आएगा हमारे पास, प्लस का हमारे पास क्या आएगा 13x एंड माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो वैल्यूज हमारे पास थी उनको हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, एंड ये हमारा क्या इसका राइट आंसर है। ओके, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाते हैं ना तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वैल्यू छूट रही है, कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन डिवाइडिंग, अगर x अपॉन में 4 को हम 4/x से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक चीज हमने सीखी थी, कभी भी अगर कोई नंबर डिवाइड में है किसी भी नंबर के साथ, अगर इस फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे उसमें वेरिएबल्स दिया हो, कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हमारे पास टर्म है और अगर वो डिवाइड में है तो हम सिंपली क्या करते हैं, दूसरी साइड की जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है। हम दूसरी साइड की टर्म को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं और वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, एंड देन हम उसको सीधा सीधा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इस तरीके से सेम यहाँ पे भी जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अगर x/4 को मैं डिवाइड करती हूँ 4/x में तो व्हाट वी विल गेट आंसर, हम सीधा क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, यानी कि x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4 4 जार 16, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि 22x की पावर 4 है और 2x, इनको डिवाइड करना है। तो सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। 22x की पावर 4 और 2x, तो 2x और ये कैंसिल हो गया, 2 11s आर एंड x की पावर 3, एक x कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11x की पावर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, टू 11x की पावर, हमारा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि 14x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 2x। अब अगर देखा जाए अपॉन में 2x दिया है, यानी कि इनका एलसीएम लिया होगा, इनका क्या लिया होगा, एलसीएम लिया होगा। सो सिंपल सी बात है कि सभी का जो डिनोमिनेटर होगा वो 2x ही होगा। तो मैं इस नंबर को क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ, 14x क्यूब अपॉन में 2x माइनस 16x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 2x अपॉन में 2x। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना, कॉमन ही तो लेते हैं एलसीएम को। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूं, सो व्हाट वी विल डू, 2 7s आर 40, x से एक x गया, माइनस 2 8s आर 16, x बच गया, प्लस कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। इस चीज को देख के कंफ्यूज और घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही चीज हमसे पूछी गई है। अगर आपको इस टाइप से कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यस, जो डिनोमिनेटर है वो सभी के लिए सेम किया गया है, तभी ये प्लस माइनस के सीक्वेंस में इस तरीके से लिखे गए हैं। ओके, तो एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 30 t की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर t की पावर 2, ठीक है, माइनस 10t 3 अपॉन में 10t 2, ठीक है, प्लस t की पावर 2 अपॉन में 10t की पावर 2, ठीक है, माइनस 20, ठीक है, पावर सभी के लिए सेम एलसीएम है यहाँ पे, ठीक है, सभी के लिए क्या है, सेम एलसीएम है। सो किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, t2 से t4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3t की पावर 2, माइनस यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, माइनस का t की बस t बचा हमारे पास, 2 था ये कट गया हमारे पास, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ t बचा, प्लस यहाँ पे देखिए अगर t से t2 को काट दें तो वी विल गेट 1 अपॉन में 10, यही मिलेगा हमें, माइनस 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि 2 अपॉन में t की पावर क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई, ठीक है, क्या मिल गई, t की पावर 2 मिल गई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, ये हमारा इसका क्या है, राइट, ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर हो रहा होगा। सिर्फ सिंपली इस चीज का ध्यान रखिए कि यस, कौन सी वैल्यू किसके साथ कट रही है, या कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन निकल रही है, सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और अदरवाइज बाकी बच्चे हैं ही बहुत ज्यादा माहिर, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, मोनोनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता है, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 29x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3x उनमें माइनस 4, ये चीज हमें दी हुई है। तो पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहली बात तो जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होती है वो सबसे आगे लिखा जाता है, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 28 अपॉन में डिवाइड किससे करना है, 3x माइनस 4। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक जो हम आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, विच इज फैक्टराइजेशन, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे।
आने वाले चैप्टर में हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसका दे दिया है, फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के कितने फैक्टर है, या तो मैं कहूँ कितने मल्टीपल्स है, वो कितने टेबलों में आता है, वो उसके फैक्टर होते हैं। लाइक अगर मैं 12 की बात करूं, ठीक है, तो 12 किस किस का फैक्टर है, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, एक 6 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 4 के टेबल में आता है। ये सब इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 6 12, 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, वो नंबर उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। से यहाँ पे भी जो हमारे पास ये मिडिल टर्म होती है, जब भी इस टाइप से हमारे पास एक्सप्रेशन हो, उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 28 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 8 क्या होता है 48, 6 2 क्या होता है 12, प्लस 4 16, 168 क्या आ रहा है आंसर। अब ये जो 168 आंसर है, मैं अपनी इस मिडिल वाली टर्म को ऐसे दो नंबरों में बांटूं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही नंबर आए, और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो यही नंबर आए, सेम। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो अगर 21 और 8 को लूं, 21 और 8 को लूं, क्योंकि अगर 21 और 8 यहाँ पे मैं इस टर्म को लेती हूँ तो 28 प्लस 8 29 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 168 ही आंसर आ रहा है। यानी कि इस टर्म को मैं दो कौन से हिस्सों में तोड़ सकती हूँ, 21 और 8, ये दो हिस्सों में मैं इसको क्या कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ, जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये नंबर आ रहा है और प्लस माइनस करने पे मेरा सेम यही नंबर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 21 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 28 अपॉन में क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 21 प्लस 8, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। इसी तरीके से हमें इस टर्म को खोलना है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका और इसका क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा। क्यों, हम यहाँ पे कौन सी एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, ठीक है। तो हम कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से हम खोलते हैं आइडेंटिटी। सेम यहाँ पे भी हमने वही चीज की है, 2 इंटू ए बी कह सकते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इस चीज को। सो अब देखिए, अब हम इनको क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इन दो का एक पेयर हो जाएगा, इन दो का एक पेयर हो जाएगा, और इनमें से अब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्या हमारे पास कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या निकल रहा है, 3x, बचा क्या हमारे पास, 3 2 6 यानी कि 2x बच गया, माइनस 3 7 21, ये बचा हमारे पास। दोनों का x से कॉमन निकाल लिया, 2 3 6, 2 7 21, ये चीज हमने यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस इनमें से हम क्या निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लें, 4 निकाल लिया, 4 2 8 होता है, ठीक है, और 4 7 28 होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो दो वैल्यू होती हैं ये हमेशा सेम आनी चाहिए, ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अब ये दोनों कॉमन एक साथ लिखी जाएंगी और ये दोनों कॉमन एक साथ लिखी जाएंगी, ठीक है। ये पूरी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी कि 2x माइनस 7 हमारा इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, ठीक है, माइनस का 2x कौन में 2x माइनस 7 हमारे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज नहीं भी समझ में आई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। बस एक चीज आप समझिएगा कि जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मेथड होता है, ग्रुपिंग मेथड होता है, हमारे पास कॉमन मेथड होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मेथड होता है, मतलब सो मेनी टाइप्स के होते हैं। तो सारे मेथड्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि इस तरीके से हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क पे है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, so that's all for today's class. आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से, ठीक है, हम इसको और भी अच्छे से डिटेलिंग में नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने हिंट दिया था कि यस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।